उपस्थित हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, देखने वाले हर जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आज आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जो आप हमसे बातें करते हैं प्रत्येक जन को छुइए और पिता परमेश्वर आप उनका मार्ग दिखाइए। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा हैव योर वे। इस मीटिंग को पिता परमेश्वर हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनॉइंट दीस लिप्स, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज एक जो बात है, मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां आती हैं कि नहीं आती हैं? आती है ना। और दूसरी बात यह है कि अब कठिनाइयों को हम किस नजरिए से, किस उससे देख रहे हैं। आज अगर हम किसी प्रॉब्लम को ये सोचें अरे ये तो बहुत बड़ी है, तो क्या वो सॉल्व होगी? हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो नजरिया, हमारा फोकस क्या था? अरे ये तो बहुत कठिन है। प्रत्येक के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो इसका यह मतलब है कि अब हम कौन से ढंग से उससे का निपटारा करें। इधर उधर भागते हैं ना, हम उस जगह से अपना निपटारा करने के लिए हम अपनी बहुत कोशिशें करते हैं। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, कितने लोगों को पता है कि जिंदगी में तूफान आते हैं, उसे कोई भी अछूता नहीं है, चाहे अमीर हो गरीब हो, पैसे वाला हो या कैसा भी हो, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्या कोई ऐसा है कि जिसका जीवन बिल्कुल स्मूथ हो? कहीं ना कहीं कठिनाई आती ही है, चाहे आपके पारिवारिक जीवन हो, फाइनेंशियल हो, स्वास्थ्य हो या जनरल हो, परेशानियां हर जगह हैं। क्या हम उस तूफान से बाहर निकलने की कोशिश किए हैं? देखने का नजरिया, ये तो हमको पता ही है कि कुछ तूफान छोटे होते हैं, कुछ तूफान बड़े होते हैं। आज अगर हम मत्ती 8 उसका 23 से लेकर 27 तक और यही जो है मरकुस 4 35 से लेकर 41 तक और लूका 8 22 से लेकर 25 तक, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 23 to 27 or rather 26, Mark chapter 4 verse 35 to 41, Luke chapter 8 verse 22 to 25। यहां पे हम एक चीज देखते हैं, लूक 8 और 22 से 25 तक हम देखते हैं क्या है। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी। यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने चेलों से कहा
कि आओ झील के पार चले। किसने कहा? बोलिए, यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने कहा। और जब नाव चल रही थी, यीशु मसीह सो गया। क्योंकि वो जहां से आया था, बहुत लोगों की चंगाई, प्रार्थनाएं सब कर रहा था, और वो ऑब्वियसली वो थका हुआ होगा, वो सो गया। और सो गया। उसके बाद और जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, और झील पर आंधी आई, नाव पानी से भरने लगी, और वो जोखिम में थे। क्या हुआ कि आंधी आई, और मत्ती 8 में ये लिखा है 24, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा। वहां पे लिखा है आंधी आई, और यहां है कि तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, और वह सो रहा था। उसके बाद वापस लूका में आते हैं। 8 उसमें 23 में है, पर जब नाव चल रही थी वो सो गया, झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी, वो जोखिम में थे। आज वो तूफान, इमेजिन करिए कि आज अगर आप नाव में जा रहे हैं, तूफान आता है, लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठे, तो वो सबको ढक लेंगी, और पानी जब भर जाएगा नाव में, नाव डूब जाएगी। और यहां पे हमने क्या देखा? जो नाव में उसके साथ चेले थे, और अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि चेले उसके मछुआरे थे, और वो सब मतलब सब समुद्र को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, तैरना सबको आता था, सब परफेक्ट थे। लेकिन वो एक जोखिम में थे। किसमें भय आ गया था? उनमें सब में भय आ गया था। और उन्होंने क्या कहा? स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तैरना आता, सब कुछ है, वो कह रहे हैं हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा, और वो थम गए और चैन हो गया। यीशु नाव में था। यीशु कहां है? नाव में है। और जो उसको जानने वाले, उसके साथ चलने वाले, हर वक्त यीशु के साथ थे। उन्होंने इतने मिराकल्स देखे थे कि यीशु क्या करता है, उसके बाद भी वो कि हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। लूका 8 और उसके 25 में कहा, 24 में था ना, तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा, वो थम गए और चैन हो गया। 25, तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? तुम्हारा विश्वास कहां था? यीशु मसीह किससे पूछ रहा है? जो नाव में उसके साथ चेले थे, जो उसके साथ हर वक्त चल रहे थे, उनसे कह रहा, तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम्हारा विश्वास कहां था? जब ये प्रॉब्लम्स आई, जब तुम्हें लगा तुम डूब रहे हो, तुम भागे हुए आए, तुम्हारा विश्वास कहां था? क्या तुम ये नहीं जानते थे
कि तुम्हें आज्ञा किसने दी है? यीशु स्वयं परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र जो स्वयं, उसने आपसे क्या कहा? और झील के पार चले। झील के पार चले। वही यीशु आज आपसे मुझसे कह रहा है, झील के पार चले। अर्थात आप कैसी भी प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं, वो यही पूछ रहा है। आप सिक हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यीशु ये पूछ रहा है, तुम्हारा विश्वास कहां था? तुम्हारा विश्वास कहां था? आज हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, लेकिन उसके बाद हम विश्वास नहीं कर पा रहे। आज यीशु वही पूछ रहा है, तुम्हारा विश्वास कहां था? तुम्हारा विश्वास कहां था? क्योंकि मत्ती 8 में यही है ना, उसने ये कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? अल्प विश्वासियों मतलब विश्वास नहीं। और लूका में पूछा, तुम्हारा विश्वास कहां था? वो परमेश्वर, वो परमेश्वर यही पूछ रहा है कि तुम्हारा विश्वास कहां था? अगर हम मरकुस 4 उसका 37 और 38 में देखते हैं कि तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते? ये कंडीशन आ गई थी, ये सिचुएशन है कि उसके साथ चलने वाले उसे ये कह रहे हैं, क्या तुझे चिंता नहीं है? कि क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम लोग नष्ट हुए जा रहे हैं? वो भूल गए कि यीशु नाव में है। वो यीशु जिसने मुर्दों को जिलाया, चंगाई दी। क्योंकि लूका में ही जब आगे हम और पढ़ते हैं कि आंधी और वो सब पानी रुक गया, लहरें शांत हो गई। क्योंकि स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं, तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वह थम गया और चैन हो गया। अब आप एक चीज यहां देखिए, यहां पे जो मिरेकल है कि जब यीशु मसीह ने डांटा, हवा थम गई। और यहां पे ये लिखा है पानी की लहरें भी थम गई। वेयरएज अगर आप देखिए, अगर पानी की लहरें तेज तेज उठ रही हैं तो वो धीमे 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 पानी शांत होता है, लेकिन यहां लहरें थम गई, हवा
थम गई। जितना बड़ा प्रॉब्लम था रुक गया। उसके बाद जब वो नदी के पार आए, तब वो परमेश्वर और जो एक दूसरा एक मिराकल किया कि जब वो आए तो उन्होंने क्या देखा कि एक आदमी था, उसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। कपड़े नहीं पहनता था, घर में नहीं रहता था, कब्रों में रहता था। और यीशु को देख के चिल्लाया, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। यानी कि यीशु की उपस्थिति शैतान को भी हिला देती है, और वो ये कह रहा है मुझे पीड़ा ना दे। और इसमें यह भी है क्योंकि उसमें अशुद्ध आत्मा को, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों बेड़ियों से बांधते थे तो भी वो बंधनों को तोड़ डालता था, और दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेना। सेना। आज क्या प्रॉब्लम्स है? यीशु फिर उसके बाद उन आत्माओं ने क्या कहा कि हमको आज्ञा दें कि हम उन सुअरों के ऊपर चले जाएं। कि वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की, हमें उसमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सुअरों में गईं, और वह झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। आज वही दुष्ट आत्माएं इधर उधर देखती रहती हैं, अगर यीशु है आपके पास नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। लेकिन जहां जहां खाली स्थान है, यीशु से दूर हैं, और वो झील में छा पड़े और मर गए। आज क्या हम हर वो बैड रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं? हम यीशु को हमने स्वीकार किया। यीशु हमारी नाव में है। बोलिए, यीशु मेरी नाव में है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, मैं नहीं घबराऊंगा, मैं नहीं घबराऊंगी, क्योंकि यीशु मेरी नाव में है। जब इस प्रकार चल रहा कि आप लोगों में से कितने हैं, हम लोगों में से कितने लोग हैं कि प्रॉब्लम आती है, हम घबरा जाते हैं। आज यीशु यही पूछ रहा है, तुम्हारा विश्वास कहां था? तुम्हारा विश्वास कहां था? नीति वचन 18 उसका 10 देखें, उसमें लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग सब दुर्घटनाओं से बचता है। जब हम यीशु मसीह को पकड़े हैं, यीशु मसीह को पकड़े हैं, तो वो क्या है? हमारा दृढ़ गढ़ है। और उसके बाद उसमें यह लिखा है कि धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। क्या हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं?
अगर हम एक दूसरा इंसिडेंस देखते हैं, और ये है यहां पे यीशु नाव में है। यीशु कहां है? नाव में। हम खोलेंगे मत्ती 14, उसका 22 से लेके 33 तक है। और ये क्या था जो हमने पहले पढ़ा कि यीशु ने कहा झील के पार चलो, वो दिन का वक्त था। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं? तब पहले उसने कहा झील के पार चलो, और यहां पे है 14 उसका 22 पढ़ते हैं। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। यीशु मसीह ने क्या किया? विवश किया कि चेले नाव में चढ़ गए हैं, यीशु नाव में नहीं है। और उसने कहा कि जाओ भाई, दूसरी साइड चले जाओ। जब सब जने चले गए, यीशु चला गया पहाड़ों पे प्रार्थना करने। 24 वचन पढ़ते हैं, वो 23 का बी पार्ट है। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। रात का वक्त था। यीशु ने क्या कहा था? अपने चेलों से क्या कहा था? नाव पे चढ़ने के लिए विवश किया था। वहां पे जो हमने पहले पढ़ा था उसमें क्या था कि लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी और नाव के ऊपर पानी भर रहा था। और यहां पे हम क्या है? मरकुस में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। मरकुस में लिखा है 48 में लिखा है कि जब उसने देखा वे खेते खेते घबरा गए, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। यानी कि विरुद्ध थी, नाव डगमगा रही थी। यीशु फिर क्या हुआ? यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। यीशु ने क्या किया? नाव में तो चेले चले गए थे, आधे रास्ते पे थे, नाव डगमगा रही थी। और यीशु पैदल चलता हुआ झील के ऊपर चलता हुआ उनके पास आया। उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। यानी कि जब यीशु मसीह जब पैदल चल के जा रहा था, मतलब उनकी नाव के पास पहुंचा, उन्होंने यीशु को देखा तो वो घबरा गए, डर गए और कहने लगे ये भूत है, कि ये भूत है। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। डर गए और यीशु ने कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि उस नाव में चेले थे, वहां पे पतरस भी था, और पतरस क्या कहता परमेश्वर से
हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पतरस ने यीशु से कहा, यदि तू है तो मुझे भी पानी पर चलने का वो कर। यीशु ने कहा, आओ। वो विश्वास था। लेकिन जरूरी बात अब देखते हैं, उसकी निगाह जब तक यीशु पे थी तब तक वो पानी पे चला। जहां उसकी निगाह यीशु से हटकर उस परिस्थिति पे पहुंची, वो क्या था? हवा को देखकर डरने गया और डूबने लगा। पतरस हवा को देख के डर गया और डूबने लगा। आप कौन सी परिस्थिति से गुजर रहे हैं? आप यीशु को देख रहे हैं कि अपनी परिस्थिति देख रहे हैं? क्योंकि हवा को देख के डर गया और जब डूबने लगा और चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। तुम्हारा विश्वास कहां था? आपका फोकस क्या है? आपकी बीमारी है कि आपका यीशु मसीह है? आपका परमेश्वर है कि उसने कहा, आ। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? आज अगर यीशु मसीह आपके साथ है, आपकी नाव में है, आपके जीवन में है, आप क्यों संदेह कर रहे हैं? Cast your burdens unto Jesus, for he cares for you. अपनी हर वो कहा ना, अपना बोझ यहोवा पे डाल। आज हम क्या अपना बोझा यहोवा पे डाल रहे हैं कि हम अपने बोझे को इतना बड़ा देख रहे हैं कि हमको यीशु मसीह नहीं दिखाई पड़ रहा है? तो मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह यहीं पे है और आपसे कह रहा है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। वो यीशु मसीह आज हमारे साथ है। हमारी जरूरत सबसे बड़ी इस बात की है कि हमारा फोकस, हमारी निगाहें हमारी प्रॉब्लम्स नहीं वरन हमारा यीशु होना चाहिए। वो यीशु हमको पार करेगा, हमको चंगाई देगा, हमें छुटकारा देगा। क्या आप डॉक्टर की बैड रिपोर्ट देख के कहते हैं अब कोई चांस नहीं है? वो लोग डूब रहे थे, पतरस डूब गया था। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? पश्चाताप करिए। अगर आपने संदेह किया है, पश्चाताप करिए। वो प्रभु, वो परमेश्वर आपको उस गहरी खाई में से, आपकी उस परिस्थिति में से बाहर निकालेगा, आपका छुटकारा करेगा। इसलिए उसने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। उसके अलावा जब हम और आगे पढ़ते हैं, अगर आप ये देखिए गिनती की पुस्तक में उसका 13 अध्याय में हम क्या देखते हैं? गिनती 13 में यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना
परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें कनान देश भेजूंगा जहां दूध और मधु, दूध की नदियां और मधु है, आपके लिए बहुत कुछ है। और उसने इजराइल की 12 ट्राइब से एक एक जो उनका लीडर था उसको भेजा। और जब वो वहां पहुंचे, तो वहां पे वो क्या देखते हैं, उसका 27 वचन 13 का 27, उन्होंने मूसा से यह करके वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। अपनी प्रॉब्लम को आप कैसे देख रहे हैं, आप सिचुएशन में, वहां पे ये क्या कह रहा है, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि हम तुम्हें उस देश में भेज रहे हैं जहां दूध और मधु की धाराएं हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। और यहां पे वो जो वहां पे भेजे गए थे जासूसी, वो कहते हैं उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमोलेकी बसे हुए हैं, पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। और जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वहां पे लोगों को देखा, सिचुएशन देखी और उन्होंने पहले ही हार मान ली। किस नजरिए से देखा, और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने ये लिया, ये कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने के लिए हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। और 33 वचन में यह है, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। यानी कि यहां परमेश्वर ने आपके प्रॉमिस्ड लैंड पे भेजा, और वो प्रॉब्लम्स देख के क्या कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं हम टिड्डे के समान हैं। लेकिन इसी 13 उसका 30 वचन, तब कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। वो परमेश्वर, वो दो लोग कालेब और यहोशू, उन्होंने कहा हम उनको अपने कब्जे में ले लेंगे। उन्होंने परिस्थितियों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और ये कहा कि हम ले लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको कहा था ना कि मैं तुम्हें ऐसे देश ले जाता हूं। आज हमारा क्या सोचना है, आज हम कहां पे हैं, हमारा भरोसा किस पे है? हमारी इन परिस्थितियों पे, हमारी बीमारियों पे, हमारा कमियों पे, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पे, हमारे सोशल एक्टिविटीज पे, सोशल प्रॉब्लम्स पे? हमारा फोकस ये है कि हमारा फोकस यीशु है जो स्वर्ग और धरती बनाने वाला है। हमारा फोकस कहां है? आज आप कहां पे हैं? कहां पे हम चल रहे हैं? हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? अगर हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल और है, वो पहला शमूएल 17 में से है कि वो गोलायत जो इतना लंबा था, उसे सब डरते थे, लेकिन दाऊद जो भेड़ें चराने वाला था,
एक छोटा बालक, उसने क्या गोलायत को एक बड़े जाइंट के रूप में देखा, जैसा कि अन्य लोग देख रहे थे और उसको देख के भाग जाते थे? इसी का 17 उसका 34 देखते हैं। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लाता। जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। किसको ललकारा है? जीवित परमेश्वर की सेना को। और उसने फिर उस पलिश्ती से क्या कहा? वो कहता है, जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था। उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? 45 वचन कहते हैं, तब दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं इन सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। वो प्रॉब्लम, वो परिस्थिति जहां इतने बड़े बड़े जाइंट्स थे, जहां इतना लंबा था, इजरायली सेना घबराती थी, और वहां एक बालक दाऊद, जो लड़का था, जिसको अपने परमेश्वर पर भरोसा था, उसने कहा, तू तलवार और ये सब लेके आता है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेके तेरे पास आता हूं। और आज वही परमेश्वर यहोवा आपके और मेरे साथ है, जो ये कह रहा है, अपनी परिस्थितियों को, अपनी सिचुएशंस, अपनी पोजीशन, किसी को मत देखो, सिर्फ भरोसा यहोवा पे करो कि तेरा विश्वास कहां था। वो परमेश्वर आज आपको हर प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाने वाला है। बस यही कहिए कि पिता परमेश्वर, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं पश्चाताप करती हूं कि मैंने अपनी परिस्थितियों को, अपनी सिचुएशन को पिता परमेश्वर आपसे बड़ा करके जाना। पिता परमेश्वर हमारे ऊपर दया करिए, हमें माफ करिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर इज बिगर, हर हमारी परिस्थिति से, हर सिचुएशन से बड़ा है। जिस प्रकार उसने उनको उस तूफान से, उस बहती हुई नाव, डूबती हुई नाव से बाहर निकाला था, आज वही यहोवा मेरे साथ है, मेरे हृदय में है। वो मुझे हर प्रॉब्लम से बाहर निकालने में पॉसिबल है, विश्वास योग्य है। हम धन्यवाद करेंगे, उस परमेश्वर को कहेंगे, देयर इज नन लाइक यू, देयर इज नन लाइक यू, देयर इज नन लाइक यू। आपके जैसा कोई नहीं। पिता परमेश्वर, हमारा भरोसा सिर्फ आप और सिर्फ आप पे है। आप ही हमारा फोकस है। कोई सिचुएशन, कैसी भी सर्कमस्टेंसेस हो जाए, लेकिन हमारा भरोसा आप पे है, क्योंकि आप मुझे उस नदी के पार ले जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, जो आपने हमसे बातें करी,